ये पॉइंट मैंने नोट तो कर लिया है, बट एक्सक्यूज मी, आप मेरे थोड़े से नोट जेरोक्स करवा लेंगे? सेवाराम आपकी सेवा में हाजिर है, क्या बात कर रहे हैं? आप पर ये इल्जाम है कि आप ऑफिस में सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं, क्यों? पता नहीं किसने अफवाह फैलाई है ये। आप मैडम ऑफिस आओ, वहाँ पे पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, राजनीतिक किस पे डिबेट नहीं होती। हमारा वॉचमैन जब गांव जाता है आके किस्से सुनाता है, वो हम सुनते हैं। मिसेस गुलाटी है, इतने अच्छे परांठे बना के लाती हैं गोभी के। मैडम I love गोभी के पराठे। हाँ आइए आइए, कभी आप आइए। तो आप ये बताइए कि जब इतनी डिस्कशन होती है तो काम के लिए वक्त कैसे निकालते हैं आप लोग? देखिए भाई साहब, इतना टाइम पास हो रहा होता है तो बीच में कई बार आदमी बोर भी हो जाता है। जब बोर होते हैं तो काम भी कर लेते हैं। आप पर जनता का अगला इल्जाम यह है कि ये हमेशा अखबार इसलिए खरीदते हैं ताकि उसमें देख सके कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन कब बढ़ रहा है। आवाज कहां गई आपकी? क्या मजाक है ये? हाँ, 100 रुपए का अखबार आता है, ऐसी कोई खबर आती है? उसको खोलो, तरह तरह के गंदे ऐड होते हैं। मर्दाना ताकत के लिए चांदनी चौक में मिले, दोस्त बनाए, जापानी तेल इस्तेमाल करें, बर्फ चाहिए, वधु चाहिए, फालतू के ऐड होते हैं, होती नहीं खबर अच्छी। मैडम, इन पर अगला इल्जाम यह है कि ये सरकारी ऑफिस में अपनी बीवी के अध भुने स्वेटर लेकर जाते हैं और उन्हें वहां पर पूरा करते हैं। नहीं 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 नहीं, इसको तो 1.5 महीना हो गया कंप्लीट हुए। आजकल तो मैडम मैं टॉवल पे डोरेमोन बनाता हूँ, डोरेमोन। कहने का मतलब, मेरी देखो वाइफ कहती है आप कई बार वहाँ फ्री होते हो तो ले जाया करो, मेरी हेल्प हो जाएगी तो मैं बना दे। तो मैंने कहा डार्लिंग मेरे पास 15-20 मिनट होते हैं खाली वक्त के, खाली वक्त नहीं, काम के, बाकी सारा दिन फ्री डोरेमोन बनाएंगे। सेवक राम जी, आप पर अगला इल्जाम जनता का यह है कि आप प्राइवेट सेक्टर जैसी नौकरी चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, लेकिन फैसिलिटी सरकारी टाइप। हाँ? देखो कौन नहीं चाहता आपकी ऑफिस की दीवारें चकाचक पेंट से बढ़िया हो, हाँ। बाथरूम में जाओ ऐसे ना करना पड़े, बदबू ना आ रही हो, फ्रेगनेंस आए, और आप 1 महीने बाद कलीग के साथ शिमले जाओ, आगे मनाली निकल जाओ, हफ्ते बाद आओ ना, कितना एंजॉय वाला लाइफ होता है। चाहता है आदमी। हाँ। आपकी बात सही है, लेकिन आप ये बताइए फिर आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? बताइए बताइए बताइए। बताते हैं। सरकारी नौकरी के फायदे बहुत हैं। हाँ? देखो फायदे इतने हैं मैडम, मैं तो थोड़ा गुड लुकिंग हूँ, जिसकी शक्ल बंदर टाइप भी हो ना, अगर उसके पास सरकारी नौकरी हो, लड़की ऐसे मिलती है, ऐसे। आप पर अगला इल्जाम ये लगाती है जनता कि आप सरकारी ऑफिस में काम कम करते हैं, मक्खियां ज्यादा मारते हैं। मक्खियां मैं घर पे मारता हूँ, ऑफिस में खराटे मारता हूँ। मैडम ये बंदा ऐसा मनूस है, घड़ी भी बंद हो गई। Oh my gosh! टाइम कितना है मैडम? टाइम कितना हुआ? 7:40। ओहो 7:40, तो मुझे बॉस के बच्चों को स्विमिंग क्लास से लेने जाना था। एक्सक्यूज मी, हाँ? आप कौन से रास्ते से जाएंगे? मैडम हनुमान मंदिर है ना, वो जो शिव मंदिर के पास है? हाँ उधर नहीं, मैं इधर से जा रहा हूँ। कोई काम था मैडम? हाँ, मुझे वो कुछ नोट जेरोक्स करवाने। जेरोक्स करवाना है? ये बंदा खड़ा, इससे मंगवा लो ना जेरोक्स। हेलो भाई साहब, जेरोक्स ला के दो ना यार। इधर बात सुन, शर्मा पीसो के पास जाना, मेरा नाम लेना, डिस्काउंट दे देगा। तुम मेरी कोर्ट में खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कोट उतार दो, बिना कोट के भी बेइज्जती कर देता हूँ मैं। जरा सा अपना मुंह घुमाना। ठीक है, जरा सा और घुमाना। करने क्या वाले हो भाई? जरा सा और घुमाना, जरा सा और घुमाना। दरबान लगा निशाना। ये रेस्टोरेंट का बिल देने से नहीं डरती है। क्यों? क्योंकि इसको बर्तन मांजने का बहुत एक्सपीरियंस है। तुम्हें भी ना बहुत अच्छे से मान सकती हूँ मैं। तुम मांज लो, लोग तुमको मंजा हुआ कलाकार कहेंगे। देखो रेस्टोरेंट में आराम से बैठकर बातचीत करते हुए खाना खाया जा सकता है, स्ट्रीट फूड की तरह नहीं कि इधर आप अच्छे से मुंह में निवाला रख रहे हो और पै पै करके गाड़ियां हॉर्न बजाती हो तुम्हें बीच में। रहने दो। रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं वो जिन्हें पता होता है कि बाहर हमें कोई देख ना ले। तुम जैसे लोग ना, वेटर ने सौंफ लाकर रखी होती है और नजर बचाकर आधा डब्बा सौंफ और सारे टूथपिक्स अपने जेब में भर लाते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कल इसके बारे में अखबार में खबर आई थी, लड़कियों की चैन और झुमका चुराने वाला अभिमन्यु का पकड़ा गया। मोनिका, अभिमन्यु जैसे बंदे होते हैं, होटल में जाते हैं, चखना खाते रहते हैं, और जैसे ऑर्डर देने की बारी आती है फोन पे बात करते हुए निकल जाते हैं। हाँ मम्मी, हाँ। और तुम्हारे जैसे होते जो वहां मुझे चखना सर्व कर रहे होते हैं, उसका क्या? दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि आपका नाम मिस्टर पकाओ कैसे पड़ा? वैसे चाचा शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका नाम पकाऊ चंद कैसे पड़ा। अब आपको क्या बताएं कि उन्होंने ऐसी बातें होती है जब लोग मुझे मिलते हैं तो ऐसी बात है, उसके बाद एक्सक्यूज मी, रहने दीजिए। हम सबको पता चल गया है कि आपका नाम मिस्टर पकाओ क्यों है। आपने तो हमारी पूरी बात सुनी ही नहीं। अरे टेस्ट तो करिए जरा। अरे बाबा रहने दीजिए, पहले थोड़ी सी बातचीत कर ले हम लोग। अच्छा जी। आपके कदम इस प्रोफेशन में कब से पड़े हैं? मैडम कदम पड़ा ही नहीं, मैं पैदल चल के नहीं आया, पैडल मार के एंट्री किया हूँ।
मेरी एंट्री तो है साइकिल पर हुई है। टेस्ट तो करिए जरा। अरे बाबा ये हमेशा लेकर आ जाता है, रखो उसको वहां पर भाई। हमने सुना है कि साइकिल से शुरुआत करके जी। आप स्पोर्ट्स कार तक पहुंच गए। हाँ, हाँ। ये सफर कैसा रहा? आप ये समझ लीजिए वैसे ही लगता है जैसे रोड साइड पर कांदा भजिया को उठाकर 5 स्टार में उसको ओनियन रिंग बनाकर पेश किया जाता है, वैसे लगता है मैडम। एक सेकेंड, नया आइटम टेस्ट तो करिए जरा। पापा जी हम तुमसे नाराज हैं। नाराज है? ओह बाबा जी, कल मैं रेस्टोरेंट से जल्दी आ गई थी, इसलिए तो आप मुझसे नाराज नहीं है। जल्दी चली गई इसलिए नहीं, बिल क्यों नहीं देकर आई? बाबा जी। तभी हमने क्रोध में 4 नेटवर्क की लाइनें लिखी हैं। ओके। अजीब सी हालत हो गई तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगी खाना खाने के बाद। मेरे पास 8 समोसे थे, मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले, 7 तेरे जाने के बाद। बाबा जी। तो भक्तों, श्रीदेवी फ्रॉम साउथ, जैकलिन फ्रॉम श्रीलंका, निडर होके बताओ भय और शंका। बाबा जी मेरी एक कंफ्यूजन है कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? मोहब्बत शादी से पहले करो या बाद में, लेकिन बीवी को नहीं पता चलना चाहिए। बोलो सोशल बाबा की कोई और समस्या? बाबा जी, जी। मेरी मिसेज 10 दिनों के लिए मैके गई हुई है। अब मुबारक मैं हो। उसके पीछे से एंजॉय करना चाहता हूँ। बालों से लग रहा है एक्सपीरियंस आदमी हो। एक बात तो पता ही होगी, जब भी बीवी मायके जाती है ना, पड़ोसियों से कह के जाती है बहन जी जरा ध्यान रखना। इसका मतलब तुम सीसीटीवी की निगरानी में हो, सब देख रहा है। हमको गिराए कहाँ? अकेले रो रहे, तुम भी रो। अच्छा भैया, हमसे इधर ढंग से रोया नहीं जाता है, उधर चल के रोते हैं। आइए भैया हमारे, आइए आइए बैठिए। हमको क्या गिरा रहे? भैया कहा है ना, भाई भाई में हर चीज बराबर होना चाहिए। अच्छा बेटा, हाँ। चलो उधर दोबारा चलते हैं। हम बीच में बैठेंगे। आइए। तुम कस्टमर बनो और हम तुमको वेटर बन के ट्रेन करते हैं। हम सिखाते हैं। क्या बे? सिखाते हैं हम इसको। बड़ा कौन? आप तो हम सिखाएगा छोटू को कि वेटर का ट्रेनिंग कैसे होता है। ठीक है छोटू? ठीक है। हाँ। तो तुम कस्टमर बन क्या, तो हम मैनेजर बन ले। हाँ, छोटा सा। बन जा। तू बन क्या बाबू उधर से। ओके। और हम क्या बने? आप वेटर बन जाइए। जरा बाहर भी वेटर, यहाँ भी वेटर। अच्छा बाहर कौन से वेटर हैं? नॉर्मल है। तो यहाँ वेटरों के सरदार बन जाइए। भाई है ना, भाई है। यहाँ इंग्लिश बोल सकते हैं? इंग्लिश भरपूर बोलिए। वेटर। जी सर। खाना तैयार है? सर परसों से तैयार है, बस गर्म करना बाकी है। अच्छा। कितना आलीशान होटल है। आप एक गर्मी कितनी एसी लगाओ ना। सर चलाइए सर। सर एसी ये टिक। टीवी भी चला। हाँ सर ये टिक। हाँ मित्रों, भाई और बहनों, सोनिया जी से कहना चाहूंगा, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। अंगड़े दले, पोड़ दले, तंगड़े दले, विकड़ दले, कितने इस तरह के सांप दक्षिण अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं। मादा को देखकर समागम के लिए तैयार है। चवन्नी तोहरी चाल पे, हथनी तोहरे गाल पे, रुपया तोहरे माल पे। ये मेरे पेरेंट्स के बारे में बोलते हैं, तुम्हारे पापा तो इतने अगली हैं। अरे तुम ऐसे कैसे पैदा हो गई? लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। आपके तो सिर्फ ससुर जो है अगली है, मेरे तो सास ससुर दोनों अगली हैं। हाँ, और आपको बता दूं मेरी ये जो बेबी डार्लिंग है ना, ये भी अगली है। क्या कहा? मैं तुम्हें अगली लगती हूँ? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उसने तो सिर्फ ब्रेकअप ही किया है, हम तो मर्डर करके सरेंडर कर देते। खत्म हो गया सारा मेरा प्यार। कौन सा प्यार अजय? हाँ, मूवी के लिए लेके जाते हो, वहाँ पर पॉपकॉर्न खिलाने तक के पैसे नहीं होते तुम्हारे पास, नीचे गिरे हुए पॉपकॉर्न मेरे मुंह में डालते हो।